Now I'm talking about pancreas. Pancreas is both a duct gland as well as ductless gland. तो इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी। एक्सोक्राइन की तरह ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एज अ duct gland, its secretion pancreatic juice is poured into the duodenum for digestion. तो स्टमक के नीचे शी शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसे डिओडेनम कहते हैं। डिओडेनम खुद का कोई एंजाइम नहीं बनाती, इसलिए पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस इसमें आता है बेसिक मीडिया करने के लिए, एल्कलाइन करने के लिए, जिससे कि डाइजेशन हो सके। एज अ डक्टलेस gland, it has special group of hormone secreting cells called islets of Langerhans, which are scattered in the entire gland. Islet means little island. The islet cells produce three hormones: insulin, glucagon, and somatostatin from three different kinds of cells called beta, alpha and delta cell respectively. तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो तीन तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। सम सोमैटोस्टेनिन फ्रॉम डेल्टा सेल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल चेक राइज ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड. This is does into two principal ways. Number one, it promotes glucose utilization by the body cells, thereby reducing the blood sugar level. And second, it stimulates the deposition of extra glucose of the blood as glycogen in liver and muscles. तो इंसुलिन जो कि बीटा सेल से सिक्रीट होता है ये हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है दो तरीके से। एक तो ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को हमारी बॉडी सेल्स में बढ़ा देता है जिससे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपोजिशन को एक्साइटेड करता है जिससे जो हमारी लिवर में सेल्स हैं और जो हमारी मसल्स हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। एनिमल अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं जबकि प्लांट अपना फूड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर सिक्रीशन ऑफ insulin. Secretion of insulin, insufficient secretion of insulin causes diabetes, more correctly diabetes mellitus or hyperglycemia. The word mellitus means honey, referring to the passage of sugar glucose is in urine. तो अगर कम सिक्रीशन होता है इंसुलिन का तो डायबिटीज़ हो जाती है जिसे डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। अ डायबिटिक पर्सन हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, that is hyperglycemia. Hyper means excess, glycemia means sugar or glucose, emia means blood. Excrete a great deal of urine loaded with sugar. तो यूरिन के रास्ते से शुगर भी निकलती है बॉडी से। और feel thirsty because of the loss of water through too much urination. तो बार बार टॉयलेट आती है जिससे कि बहुत प्यास लगती है। लूज वेट एंड बिकम्स वीकर एंड वीकर, और धीरे धीरे पेशेंट कमज़ोर होता चला जाता है। इन सर्टेन केसेस द पर्सन लूजेज आई साइट और विजन, कभी कभी दिखना भी कम हो जाता है या दिखना बंद हो जाता है। यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन इज़ नॉट अ क्योर बट ओनली अ मेथड ऑफ सप्लाइंग द हार्मोन विच इज़ नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. Sugar level in the blood is lowered, hypoglycemia, hypo means below. Brain may enter a state of coma if the level becomes too low even for a few minutes. A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. The patient may become unconscious. This is called insulin shock or hypoglycemia and a prompt bite of sweet. It is wrong to say insulin converts glucose to glycogen. Instead, insulin enables the cells to absorb glucose and use it or convert it into glycogen. Glucagon is secreted from alpha cell. It stimulates the breakdown of glycogen in the liver to glucose. Thus, it raises sugar level in the blood. Hormones of island of Langerhans in pancreas. Number 1 insulin, number 2 glucagon, number 3 somatostatin.
Insulin secreted from beta cells promotes glucose uptake by body cells, stimulate deposition of extra glucose as glycogen in liver and vessels. Deficiency से इसके डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, शुगर डायबिटीज़ बोलते हैं इसको, और एक्सेस कॉज नर्व सेल स्टारवेशन एंड ब्रेन कोमा, ज़्यादा होने से कोमा में जा सकते हैं. ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल से सिक्रेट होता है स्टिमुलेट करता है लिवर को टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और जो सोमैटोस्टेनिन है वो डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है, इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन को रोकता है वो, और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को भी. तो ग्लूकागॉन जो है लिवर को स्टिमुलेट करता है कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और इसका उल्टा काम इंसुलिन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का. तो जब ज़्यादा एक्सेस में ग्लूकोज ब्लड में होता है तो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर दिया जाता है, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वापस उसे ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में रिलीज़ करके एनर्जी ऑब्टेन कर दी जाती है. तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन करते हैं. एक स्टोर करता है तो दूसरा ब्लड में उसको रिलीज़ करता है ग्लूकोज को. इस तरीके से जो है वो मेंटेनेंस रहती है बॉडी में. तो रोल ऑफ पैंक्रियाज हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में. ये एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं. ग्लाइकोजन और ग्लूकोज एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज, और ग्लूकागॉन और इंसुलिन की हेल्प से ये बॉडी में यूटिलाइज होता रहता है. तो ब्लड में जब शुगर का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकोज को रिलीज़ कर दिया जाता है बॉडी में, और जब हाई ब्लड शुगर हो जाता है डाइजेशन के बाद तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में इंसुलिन के हार्मोन के द्वारा स्टोर कर दिया जाता है लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और रिलीज़ करने का काम ग्लूकागॉन का है. जब इस बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के ग्लूकागॉन हार्मोन बॉडी में ब्लड में रिलीज़ कर दवा देता है. इस तरीके से ये दोनों काम करते रहते हैं और ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैंक्रियास एंड इंसुलिन हार्मोन.